जो भारत माता की जय बोलता है वो देशभक्त है। जो तिरंगा झंडा जितना ऊंचा जितना बड़ा लहराएगा वो देशभक्त है। यही है ना, ये कॉमन है। इनके अलावा जो सांप्रदायिक जो नारे हैं, जय श्री राम बोलना, देश के लोगों को सही मायने में समझ में आना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे, उनके विचार क्या हैं। भगत सिंह कौन था, उसके विचार क्या थे, ये समझ में आना चाहिए। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ, वास्तव में इस देश के जो नेतागण हैं वो वास्तव में इस देश के देशभक्त हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है, जितनी सरकारें बनी हैं, क्या उन्होंने इस देश के लोगों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया है? जबकि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें इस बात को निहित किया गया, बाद में संशोधित करके जोड़ा गया कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने भीतर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें। तो सबसे पहले तो एक आदमी विकास को किस तरह परिभाषित करे, विकास किन बातों से समझे, उसमें मैं 6 बिंदु को समझता हूँ। पहला, जैसा कि हमारे देश में जातिवाद एक समस्या है, तो जब तक जातिवाद पर कोई काम ना करे सरकार, तो हम विकास को नहीं नाम सकते। क्या आज तक जातिवाद पर कुछ काम हुआ है? क्या आज तक किसी सरकार ने जातिवाद पर ईमानदारी से काम किया है? क्या आज तक किसी सरकार ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने पर चलकर उस जातिवाद को समाप्त करने का प्रयास किया है? तो हम इस दिशा में चलकर उस विकास को नाप सकते हैं। दूसरा है धर्म। धर्म तो शब्द हम गलत इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो शब्द होना चाहिए सांप्रदायिकता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है ऐस धम्मो सनातनो। जब ऐस धम्मो सनातनो बोलते हैं तो सनातनो मतलब होता है सनातन। सनातन होता है कि सार्वजनीन, सर्वकालिक, सार्वभौम, जो हमेशा एक जैसा बना रहने वाला हो। जो हमेशा एक जैसा बना रहता है वो धर्म होता है, लेकिन जो पल पल हर पल चेंज होता रहे उसे हम धर्म नहीं कह सकते, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि तूने हिंदू धर्म से बदल कर तू मुसलमान बन गया या मुसलमान से हिंदू हो गया, तो वो धर्म का परिवर्तन नहीं है, वो तो गुट का परिवर्तन है, वर्ग का परिवर्तन है, संप्रदाय का परिवर्तन है, वेशभूषा का परिवर्तन है, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन है, लेकिन धर्म परिवर्तन तो है ही नहीं, क्योंकि धर्म तो स्वभाव है। क्या जब हिंदू था, हिंदू से मुसलमान हुआ तो उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया? क्या जितना क्रोध वो हिंदू रहते करता था उसने मुसलमान बनकर क्रोध कम किया? स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है तो धर्म में परिवर्तन कैसे हो सकता है? इसीलिए जो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता का जहर इस देश में घोला जा रहा है, और इस सांप्रदायिकता के आधार पर आज यह देश यहाँ तक पहुँच चुका है कि राजनीति आज सांप्रदायिकता के आधार पर निर्धारित की जाती है। वर्तमान सरकार का स्वरूप सांप्रदायिकता है। आज वह हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आने का उसने बड़ा काम कर लिया। तो इस दिशा में कौन सी सरकार ने कितना काम किया है, ये भी विकास का एक मापदंड है, पैमाना है। इसके अलावा आर्थिक आज़ादी, इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति आज़ादी के समय कैसी थी, आज़ादी से पहले कैसी थी, किस वर्ग की कैसी स्थिति थी आर्थिक मामले में, और जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर अब तक उस वर्ग ने, उस जाति ने कितनी संपन्नता हासिल की है, इसको हम पैमाना मान सकते हैं आज तक इस देश में शासन करने वाले सरकारों के विकास का। चौथा बिंदु जो है वो है राजनीतिक भागीदारी का। क्या आज तक जितनी सरकारें इस देश में बनी हैं उन्होंने हर वर्ग की, हर वर्ग कहें तो हर जाति, हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र के लोगों की जो ईमानदारी से भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में, इस देश की शासन सत्ता में, क्या उसको सुनिश्चित करने का काम किया? आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो सरकार है उसने पानी और बिजली का मुद्दा लेकर लोगों के बीच में गई और मीडिया का उसको साथ मिला, और मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक बात बैठा दी कि ये जो केजरीवाल है बहुत ईमानदार है, जो केजरीवाल है यही जो है अपने मुद्दों को पूरा कर सकता है।
और जो सरकार बनी तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी मेरे अपने समाज की थी, बाली बिंगी समाज की थी, चमार जाटव समाज की थी। इसके आधार पर सरकार बनाई। लेकिन जब इनकी संसद में भागीदारी की बात आई, जब दिल्ली से जो शक्ति मिली, उसमें जब 3 सीटें राज्यसभा में जाने का काम हुआ, तो उसमें मेरे समाज को एक भी सीट नहीं थी। 2 बनिए जो कि केजरीवाल के समाज के थे, 1 ठाकुर। इसी तरह से जब पंजाब में अभी आपने देखा तो 5 सीटों का उसको अधिकार मिला, शक्ति मिली। उसमें बनिए ब्राह्मण और 1 जट सिख, और मुख्यमंत्री भी जट सिख। तो कुल मिलाकर की राजनीतिक भागीदारी हमसे छीनी जा चुकी है, और हमें पता भी नहीं चल रहा, और हमारा इस तरफ ध्यान भी नहीं है, और कोई प्रयास भी नहीं है। क्योंकि प्रयास करने के लिए तो बाबा साहब का फार्मूला है ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। कोई प्रयास ही नहीं है। शिक्षित बन गए हैं लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, 9 to 5 के लिए, और 9 to 5 के बाद जो अपने टीवी और बीवी के लिए। उसके बाद हमारा कोई योगदान इस देश के लिए नहीं है। संगठित हो गए हैं लेकिन संगठन के नाम पर, संगठित होने के नाम पर संगठन बना लिए हैं। उसके पदाधिकारी बनने का गौरव हमें मिल रहा है। मैं अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, मैं महासचिव हूँ, और फिर मुझे वक्ता की तरफ बुलाया जाए, यही संगठन का एक स्वरूप रह गया है। इसके बाद संघर्ष करो, संघर्ष हो रहा है। जो हम देख रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपनी मन मर्जी के तरीके से संघर्ष करने की आज़ादी है, वो चाहे कुछ भी करे, कैसे भी करे। तो कुल मिलाकर के हमारी जो राजनीतिक भागीदारी इस देश में होनी चाहिए थी, हमारी संख्या के हिसाब से वो नहीं है। और अब तो और भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमने खुद स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सर्वे किया, जा जाकर प्रचार भी किया, देखा भी। वहाँ हमने अच्छी तरह देखा कि पूरे प्रदेश में एंटी बीजेपी लहर थी। एंटी बीजेपी लहर मतलब कि बीजेपी की हर कोई बुराई कर रहा था, उसका कोर वोटर भी बुराई कर रहा था। कोर वोटर मतलब जो ब्राह्मण है, जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलता है, ठाकुर है, वो उसकी बुराइयां कर रहा था महंगाई के मुद्दे पर। और जो गाय का मुद्दा था, गाय बछड़े जो पशु हैं वो फसलें बर्बाद कर रहे हैं, ये 2 मुद्दे बहुत अहम रहे थे पूरे प्रदेश में। और ये वो भी बुराई कर रहे थे जो उसके कोर वोटर हैं। इसके अलावा जो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, जाटव समाज, उसके मुंह से कहीं भी चले जाओ, किसी भी विधानसभा सीट पर चले जाओ, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का नाम नहीं था। अब जिन जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुतायत में थी, वहाँ तो जीतनी चाहिए थी। इसके अलावा अन्य समाज का भी समर्थन बहन जी को मिल रहा था। बहन जी की बुराई करने वाला कोई नहीं था। बहन जी की तारीफ वो लोग भी कर रहे थे जो आज हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ब्राह्मण ठाकुर भी तारीफ कर रहे थे, क्यों काम किया है। लेकिन वह सब बेकार हो गया, क्योंकि ईवीएम, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अब ईवीएम नामक जो बीमारी इस देश में आ गई है, तो आप भूल जाइए कि राजनीतिक भागीदारी के आपको कभी अवसर भी मिलेंगे, क्योंकि जब आपके पास अवसर थे वो आपने गंवा दिए। आप संगठित नहीं हो पाए, संघर्ष नहीं कर पाए, और वो अब अवसर आपसे छीन लिया गया है। और अब ईवीएम यहाँ से हटेगी, उसके लिए जो संस्थाएं हैं निष्पक्ष निर्णय करने वाली, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो इस बात पर निर्णय ले सकती थीं, लेकिन वो भी अब आपके हाथ में नहीं है। उसमें भी आपके समाज की विचारधारा के विरोध में जो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। आप भूल जाइए कि वो आपके लिए किसी प्रकार के ऐसे डिसीजंस देंगे। तो राजनीतिक भागीदारी आपसे छीन ली गई है, ये भी एक विकास का एक मापदंड था। 5वां है वैज्ञानिक सोच। क्या आज तक किसी सरकार ने, जब से भारत आज़ाद हुआ है, जितनी सरकारें बनी हैं, क्या उन्होंने इस देश के लोगों की वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का कार्य किया है? जबकि संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें इस बात को निहित किया गया, बाद में संशोधित करके जोड़ा गया, कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे अपने भीतर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दें। साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या हुआ कि कम से कम हम अंधविश्वास से तो दूर हो जाएं। वैज्ञानिक सोच हमारे अंदर डेवलप हो पाए ना हो पाए, लेकिन कम से कम हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो पाएं। क्या किसी सरकार ने इस दिशा में कोई काम किया? नहीं। बल्कि किस दिशा में काम किया
कि हम अंधविश्वास और पाखंड में और ज़्यादा लिप्त हो जाएं। कौन सा व्रत है आज, ये टीवी मीडिया पर दिखाया जाता है। कौन सा ग्रहण पड़ रहा है, उसका क्या असर पड़ेगा, ये आज टीवी मीडिया पर दिखाया जाता है। विभिन्न राशियों के क्या फल हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, सब ये टीवी पर दिखाया जाता है। तो इस देश की सरकारों ने इन टीवी पर कोई लगाम लगाने का प्रयास नहीं किया, कोई सेंसर नहीं है इस पर। तो वैज्ञानिक सोच पर कितना काम की सरकार, मैं कोई अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं आपके लोगों के बीच में। आप ये समझे कि मैं बता रहा हूं कि इस सरकार ने ये किया, आप खुद तय करें कि आज तक जितनी सरकारों ने इस देश की शासन व्यवस्था में भागीदारी निभाई है, उन्होंने आज तक लोगों के भीतर साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने का, विकास करने का कितना काम किया है, वो आप तय करें, सोचें। इसके अलावा जो फिर छठा पॉइंट है और मेरी दिशा में, मेरी नज़र में अंतिम पॉइंट है, मीडिया में 85% की भागीदारी। मीडिया में 85% की भागीदारी से मतलब मेरा ये नहीं है कि 85% लोगों जो हमारे समाज के हैं उनको वहां नौकरियां दे दी जाएं तो उससे भागीदारी होगी, नहीं। हमारे समाज की जो विचारधारा है, जो सोच है, क्या उसको आज जो मीडिया, जो मेन मीडिया जो हर घर तक पहुंचा हुआ है, क्या वो आज दिखा रहा है? क्या आज उसकी चर्चा होती है? क्या आज हमारे बहुजन महापुरुषों के विचारों की वहां पर चर्चा होती है? आज पंजाब में जब सरकार बनाई केजरीवाल जी ने, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि बाबा साहेब की तस्वीरें हम हर कार्यालय में लगाएंगे। मैं एक बात कहता हूं कि आप तस्वीरें रहने दो, आप परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से लिए गए और अपने समाज को दिए गए उन 22 प्रतिज्ञाओं को वहां पे टांग दीजिए। टांग सकते हैं क्या? आप भगत सिंह की तस्वीर को रहने दीजिए, आप भगत सिंह की तस्वीर की जगह पर उसकी ने जो किताब लिखी थी मैं नास्तिक क्यों हूं, उसका कोई एक जिस्ट 2-4 लाइन का वहां पे टांग दीजिए, ताकि इस देश के लोगों को सही मायने में समझ में आना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन थे, उनके विचार क्या हैं। भगत सिंह कौन था, उसके विचार क्या थे, ये समझ में आना चाहिए। तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ, वास्तव में इस देश के जो नेतागण हैं वो वास्तव में इस देश के देशभक्त हैं। आज इस देश की जो जनता है वो देशभक्ति के नाम पर क्या क्या समझ बैठी है, समझ ही नहीं आता। जो भारत माता की जय बोलता है वो देशभक्त है, जो तिरंगा झंडा जितना ऊंचा जितना बड़ा लहराएगा वो देशभक्त है। यही है ना, ये कॉमन है। इनके अलावा जो सांप्रदायिक जो नारे हैं, जय श्री राम बोलना देशभक्ति में शामिल किया जा रहा है। और भी इस तरह के गाय माता को भी जो है राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भारत माता की जय बोलने का जो नारा है, उसको बोलते ही कोई व्यक्ति देशभक्त हो जाता है, चाहे वह कितना भी जातिवादी हो। उसे पता ही नहीं कि भारत माता कौन है, उसे पता ही नहीं भारत क्या है। उसे पता होना चाहिए कि ये जो भारत है ये लोगों से बना है और इसमें विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग हैं, और हर व्यक्ति का जब सम्मान होगा तभी भारत माता की जय होगी। अगर आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के व्यक्ति का अपमान करते हो किसी भी तरीके से, तो भारत माता की जय नहीं, भारत माता का अपमान हो रहा है। क्या ऐसे विचार केजरीवाल जी और मोदी जी प्रचारित करने का काम कर रहे हैं? नहीं। तो साथियों, जो ये मैंने 6 बिंदु गिनाए हैं, ये सब होता है राजनीति से। ये सब राजनीतिक सत्ता के हाथ में, जैसा बाबा साहब ने कहा था, और उसको हमने तो समझा नहीं कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जो सभी समस्याओं का हल है, समाधान है। तो उन लोगों ने समझा और वो लग गए इसमें, और आज उनके पास ये ताकत है और इस ताकत के जरिए वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा समाज जो सत्ता से बाहर है, संख्या में बहुत बड़ा है हाथी की तरह, लेकिन आज सत्ता से बाहर है। वो कारण क्या है? कारण है राजनीतिक अंधापन। आज हम राजनीतिक अंधापन के शिकार हो गए हैं। आज हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मीडिया का उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल हो गया है, और जो मीडिया दिखा रहा है वो सच है या झूठ है। हम में से यहाँ बैठे लोगों ने, सभी ने कई बार जय भीम जय भारत के नारे लगाए हैं, बाबा साहेब की जय के भी नारे लगाए हैं। कितने लोग हैं जो बाबा साहेब को मानते हैं सच्चे ईमानदारी से? हाथ खड़ा करता है। सारे लोग मानते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो हिंदू हैं? हाथ खड़ा कर बता दो ना, हिंदू कितने लोग हैं? अच्छा,
तो बाबा साहेब को मानने का मतलब क्या है? बाबा साहेब को हम कैसे कहें कि हम मान रहे हैं? कैसे कहें? 13 अक्टूबर सन 1935 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने येवला की भूमि से कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। इसका मतलब क्या था? कुछ लोग बोलते हैं कि उनका निजी निर्णय था, धर्म तो निजी मामला है। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो वो घर बैठ के निर्णय लेते ना, घर बैठ के सोच लेते कि यार मैं पैदा हुआ हूँ, अब मैं हिंदू मरूंगा नहीं, मैं तो बौद्ध बनूंगा, ऐसा बोल देते। लेकिन ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा मंच लगाकर बहुत सारे लोगों के बीच में उन्होंने ये बात कही, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उन्होंने बात कही थी। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझें और उस पर अमल करें। अगर मेरी बात अच्छी हो तो उस पर अमल करें। ऐसे ही परम पूज्य बाबा साहेब ने इसलिए कहा था कि मेरा समाज जो मुझे सुन रहा है, मुझ पर अमल करने का प्रयास करेगा तो हिंदू धर्म को छोड़ देगा। 1935 में हमारे समाज ने हिंदू धर्म को उतने बड़े पैमाने पर नहीं छोड़ा जितने बड़े पैमाने पर छोड़ने की उम्मीद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव को थी। फिर 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लाइन को बिल्कुल क्लियर करते हुए, कोई इफ्स नहीं, कोई बट्स नहीं, हिंदू धर्म को 1935 छोड़ा था। उसके बाद क्या करेंगे पता नहीं था लोगों को, असमंजस की स्थिति में थे, ईसाई बनेंगे, मुसलमान बनेंगे, कुछ पता नहीं था। लेकिन 1956 को वो क्लियर कर दिया और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और वो भी घर बैठ कर नहीं ली। आज अगर हमें धर्म प्रचार करना हो तो हम अपना निर्णय लेते हैं, घर में बैठ कर लेते हैं। आज निर्णय लिया है तो कल ही मस्जिद में जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, सिख बन जाएंगे। एक दिन लगता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह निर्णय लेने के लिए पूरे 21 साल लगे। 21 साल तक आपके लिए तैयारी की थी, आपके लिए धर्म ग्रंथ की रचना की, बुद्धा एंड धम्मा, ताकि आप उसको पढ़कर सही तरीके से बौद्ध बन सकें। क्या हमने उस समय परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उस निर्णय के साथ में हम लोग गए क्या? नहीं गए। तो बाबा साहेब को मानने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहेब को मानने का क्या मतलब है। फिर हम कह रहे हैं कि जी ये अत्याचार हो रहे हैं, विकास बताइए। जी अत्याचार तो होंगे ही ना, क्योंकि हमने बाबा साहेब तो मान नहीं रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बार बार गा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मान पा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग आखिर बौद्ध धर्म को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? आखिर बौद्ध धर्म में ऐसी क्या समस्याएं हैं, ऐसी क्या गलत बातें हैं जो हमें नहीं माननी चाहिए? उदाहरण के लिए धम्मपद में कहा गया है कि नाही वेरेन वेरानी समंत कुदाचनंग अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताइए दुनिया का कौन सा धर्म इस बात से इनकार करेगा? सबसे अच्छी बातें तो आपके धर्म में लिखी हुई है। जो बाबा साहेब ने आपको धर्म थमाया, उस धर्म में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग हासी में ये चाहे तंग पनहनती वेरंग ते संग न सम्मति, यानी कि जो व्यक्ति उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने सब कुछ लूट लिया, इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। आपने कितने सत्संग सुने होंगे, कितने जागरण अटेंड किए होंगे, कितने मंदिरों में गए होंगे, कभी आपको इन बातों का पता लगा क्या? लेकिन बौद्ध धर्म इन बातों की चर्चा करता है, 5 सीलों की चर्चा करता है। मुझे हत्या नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। क्या बुराई है? आखिर बुराई क्या है जिसको हम छूना नहीं चाहते, जिसको हम अपनाना नहीं चाहते? पता तो लगे।